नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रश्मि अग्रवाल। आज बात होगी रूस यूक्रेन के बीच चल रहे महायुद्ध की। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि 24 फरवरी की रात यूक्रेन बम धमाकों से गूंज उठेगा। 24 फरवरी गुरुवार सुबह समय 4:52 पर रूस ने यूक्रेन पर साइबर और मेलवेयर हमले शुरू कर दिए। हालात अब इतने भयावह हो चुके हैं कि यूक्रेन में न केवल सैकड़ों निर्दोष लोगों की जान जा चुकी है, बल्कि तबाही के निशान बर्बादी की कहानी कह रहे हैं। यूक्रेन में रूस के मिसाइल हमलों और लगातार हो रही बमबारी के बीच हम आपको बताएंगे कि इस युद्ध के पीछे की कहानी क्या है और आखिर रूस को यूक्रेन से चाहिए क्या। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की जो पटकथा लिखी गई, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये था कि यूक्रेन नाटो देशों का सदस्य बनेगा या नहीं। वर्ष 2008 में नाटो देशों ने फैसला किया था कि वो यूक्रेन को अपने सैन्य संगठन में शामिल करने पर विचार कर सकते हैं और तब इसके लिए एक समिति का भी गठन किया गया था। लेकिन उस समय रूस की तरफ से यूक्रेन पर इतना दबाव बनाया गया कि उसको इस समझौते से पीछे हटना पड़ा। सबसे बड़ी बात है कि नाटो देश रूस को अपना दुश्मन मानते हैं, इसलिए रूस नहीं चाहता कि उसका पड़ोसी यानी यूक्रेन उनके दुश्मन के साथ मिल जाए। रूस को डर इस बात का भी है कि अगर यूक्रेन नाटो देशों से मिल गया तो उनकी सेना यूक्रेन तक आ जाएगी, यानी रूस की सीमा तक आ जाएगी और ये रूस की आंतरिक सुरक्षा के लिए बेहद खतरनाक होगा। लेकिन एक बार फिर जब ये कहानी शुरू हुई तो इसका परिणाम क्या हुआ, ये यूक्रेन में उठ रही आग की लपटों को देखकर दुनिया अच्छे से समझ रही है। यूक्रेन की राजधानी कीव में रूसी टैंक और सैनिक तेजी से आगे बढ़ रहे हैं तो कई देशों को चिंता अपने नागरिकों की भी सता रही है, जिनमें भारत भी शामिल है। हालांकि डिप्लोमेटिक चैनल के जरिए भारत अपने करीब 16,000 से अधिक छात्रों को निकालने के लिए युद्ध स्तर पर जुटा हुआ है। जंग छिड़ने के कुछ देर बाद यूक्रेन की ऐसी हालत की एक बड़ी वजह यह है कि रूस की तुलना में यूक्रेन की बेहद कमजोर सैन्य क्षमता। रूस की गिनती दुनिया के ताकतवर देशों में होती है, लड़ाई आसमान में हो, पानी में हो या फिर जमीन पर। युद्ध की आग में जल रहे यूक्रेन रूस के आगे कहीं नहीं टिकता और उसको ये बात मालूम भी थी, लेकिन पश्चिमी देशों के वादों पर भरोसा करके वो लगातार रूस को चुनौती देता रहा। एक नजर डाल लेते हैं कि रूस और यूक्रेन की सैन्य क्षमता पर। कौन किस पर भारी? सैनिक। अगर रूस की बात करें तो रूस के पास 8.5 लाख के करीब एक्टिव सैनिक हैं, जबकि यूक्रेन के पास महज 2 लाख। जहाजों की बात करें, रूस के पास 4,173 कुल जहाजों की संख्या है, वहीं यूक्रेन के पास महज 318। जंगी जहाजों की बात करें तो रूस के पास 772 जंगी जहाज हैं, जबकि यूक्रेन के पास केवल 73। टैंकों की बात करें जो जमीनी लड़ाई के लिए बेहद महत्वपूर्ण माने जाते हैं, रूस के पास 12,420 टैंक हैं, जबकि यूक्रेन के पास 2,596। एयरक्राफ्ट की बात करें तो इसमें भी रूस के आसपास यूक्रेन कहीं नहीं टिकता। मतलब साफ है कि रूस के पास 4100 की संख्या में एयरक्राफ्ट हैं, जबकि यूक्रेन के पास केवल 318। बख्तरबंद गाड़ियों की बात करें तो रूस के पास 30,000, जबकि यूक्रेन के पास महज 12,000। आर्टिलरी गन की बात करें तो रूस के पास 14,000, जबकि यूक्रेन के पास केवल 3,000। युद्धपोतों में रूस के पास 11 बेहद उन्नत युद्धपोत हैं, जबकि यूक्रेन के पास केवल और केवल 1। इसी तरह अगर सबमरीन की बात करी जाए तो रूस के पास 605 पनडुब्बियां हैं, जबकि यूक्रेन के पास केवल 38। हालांकि यूक्रेन के राष्ट्रपति लगातार ये बयान दे रहे हैं कि वो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तानाशाही के आगे नहीं झुकेंगे, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि आखिर कब तक। हर बदलते पल के साथ यूक्रेन पर रूस भारी पड़ता दिख रहा है और हालात कितने बदतर हो चले हैं इसका अंदाजा रूसी युद्धपोत की तरफ से एक जारी वीडियो से लगाया जा सकता है, जिसमें यूक्रेन से कहा जा रहा है कि मेरा सुझाव है कि आप अपने हथियार डाल दें और आत्मसमर्पण कर दें, वरना आप पर हमला होगा।
на півночі, на півдні. Ворог поніс серйозні втрати. युद्ध में भले ही यूक्रेन दावा कर रहा है कि उसने रूस की सेना को काफी नुकसान पहुंचाया है, लेकिन यूक्रेन के आसमान में जिस तरह से रूस के लड़ाकू विमान उड़ान भर रहे हैं, तो युद्ध में रूस की बढ़त की कहानी वो खुद कह रहे हैं। हालांकि रूस ने अपने हमले में सबसे पहले यूक्रेन की एयरफील्ड को तबाह कर दिया, जिसके बाद यूक्रेन की वायुसेना की कमर टूट गई। पूरे यूक्रेन में कर्फ्यू लगा हुआ है और हालात ये हैं कि जिसको जहां जगह मिल रही है वो बस जान बचाने के लिए छिप रहा है। भूमिगत मेट्रो स्टेशन, बंकर और घरों में छुपे उन हजारों लोगों का जीवन संकट में है जो इस वक्त यूक्रेन में है। लगातार हो रहे धमाकों के बीच कब कौन सा बम आकर गिरेगा ये कोई नहीं जानता। ऐसा ही एक वीडियो जब सामने आया तो दुनिया भर में लोगों की सांसें थम गई। नाटो देश भले ही रूस के आक्रमण पर उसके प्रतिबंधों का दायरा बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन रूस को इसकी चिंता नहीं है। अमेरिका से लेकर ब्रिटेन, जर्मनी से लेकर फ्रांस तक रूस को यूक्रेन पर हमला बंद करने की चेतावनी दे रहे हैं, लेकिन पुतिन पर इसका कोई असर नहीं दिख रहा। यूक्रेन पर हमले के बाद पुतिन जब दुनिया के सामने आए भी तो उन्होंने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि उनके पास युद्ध के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं बचा था। रूस और यूक्रेन दोनों के युद्ध में बढ़त के अपने अपने दावे हैं, लेकिन जिन निर्दोष नागरिकों की जान इस विभीषिका में जा रही है उनका दोष क्या है? हालांकि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा है कि वो रूस के निशाने पर हैं, लेकिन उनके देशवासी सच्चे देशभक्त हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन से जब बात की तो उनका कहना था कि युद्ध किसी समस्या का हल नहीं है और बातचीत से ही शांति संभव है। लेकिन सवाल यही है कि यूक्रेन में शांति कब बहाल होगी, क्योंकि इसकी संभावना फिलहाल तो नहीं दिख रही।